हाय फ्रेंड्स, स्नेहल आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास जो कि सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी का जो कि इससे पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कराया था, जो कि आज हम फिर पार्ट 4 लेकर आए हैं। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस पर पल पल की अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि आज पार्ट 4 का फिर से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस कराएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि 61 से हम ले रहे हैं। जो कि क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए में 15 करोड़ हेक्टेयर, बी में 20 करोड़ हेक्टेयर, सी में 13 करोड़ हेक्टेयर और डी में है 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 13 करोड़ हेक्टेयर है। आगे है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है स्वामी विवेकानंद, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में है राजेंद्र पंडित नेहरू। डी ऑप्शन नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देशों के बांधों को भारत का मंदिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। आगे है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन है ए में नर्मदा, बी में झेलम, सी में सतलज और डी में व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। आगे है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, महासागरों में निहित है। तो ऑप्शन है ए में 96%, बी में 95%, सी में 96.6% और डी में है 96.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 96.5% है। आगे है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास फ्लोराइड, बी में क्लोराइड और सी में आर्सेनिक और डी में लौह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्सेनिक। आगे है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ऑप्शन है 55%, बी में 60%, सी में 65% है और डी में 70% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 65%। आगे है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ऑप्शन है ए में यूरेनियम, बी में पेट्रोलियम, सी में चूना पत्थर और डी में है कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगला है कि निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की, तो ऑप्शन है आपके पास दामोदर नदी घाटी, बी में भाखड़ा नांगल परियोजना, सी में रिहंद नदी घाटी और डी में सोन नदी घाटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सोन नदी घाटी परियोजना है। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। तो ए में है तारापुर, बी में कल्पक्कम, सी में नरोरा और डी में कैगा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, नरोरा उत्तर प्रदेश जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, कैगा कर्नाटक में पड़ता है और कल्पक्कम तमिलनाडु में पाया जाता है। मतलब ये जगह अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन है। तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो ए ऑप्शन नंबर ए है 25, बी में है 19.27, सी में है 20 और डी में है 20.60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 19.27। अगला है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4 वर्गों में, बी में 3 वर्गों में और सी में है 5 वर्गों में और डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 वर्गों में। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ए में आप तो जानते होइएगा आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर है, जो कि मोर। अगला है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है।
ऑप्शन है आपके पास घड़ियाल, बी में डॉल्फिन, सी में व्हेल और डी में कछुआ। तो ये जो है डॉल्फिन, जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है। आगे है कि कौन लॉ अयस्क एक प्रकार है, लॉ अयस्क का एक प्रकार है। तो ऑप्शन है आपके पास बिटुमिनस, बी में एंथ्रासाइट, सी में हेमाटाइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो लॉ अयस्क का जो एक प्रकार है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हेमाटाइट। आगे है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो ऑप्शन है आपके पास ए में 10%, बी में 30%, सी में 20% और डी में 40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 30% है। आगे है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ऑप्शन है 5 किग्रा, बी में 15 किग्रा, सी में 10 kg और डी में 20 kg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 kg का उपयोग होता है। अगला कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपके पास है कल्पक्कम, बी में नरोरा, सी में राणा प्रताप सागर और डी में तारापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि तारापुर। तारापुर जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन है आपके पास जल, बी में सौर, सी में कोयला और डी में पवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोयला। आगे है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी में है 20 लाख वर्ष पूर्व, सी में है 20,000 वर्ष पूर्व और डी में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, जो कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जो कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। आगे है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपके पास कोयले के निर्यात हेतु, बी में तेल शोधक कारखाने हेतु, सी में खनिज तेल हेतु और डी में परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि तेल शोधक कारखाने हेतु जो है बम्बई हाई प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपका जो पार्ट 3 का इस चैप्टर का 1 से लेके हमने ऐसे कर के पार्ट 4 तक जो कि 80 क्वेश्चन का डिस्कस हमने करा दिया है। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।